बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको काम पे लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत देत है, नहीं बचता है इज्जत खातिर कहना। खराब तो लगता है, इज्जत तो इज्जत, गरीब हो अमीर हो इज्जत एक ही होता है। गरीब आदमी समझ के तो हमें तो एक दिन बहिनी बेटे उठा ले जाएंगे, दीदी हम क्या करेंगे। हमसे नहीं कर जा रहा। चित्रकूट की इन बेटियों पर वहशियाना जुल्म का खुलासा जब आज तक ने किया तो शासन प्रशासन की नींद उड़ गई। जिस प्रशासन को कभी दिन के उजाले में इन बेटियों का दर्द नहीं दिखा, वो प्रशासन आधी रात को उनके गांव पहुंच गया। प्रशासन आज तक के इस खुलासे पर पूरी तरह लीपापोती में जुटा है। आज तक की विशेष रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा की गई थी, उसको घटना की जानकारी होते ही तुरंत हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए उस घटना के विषय में, और तुरंत कप्तान साहब के साथ हम लोग गांव में पहुंचे थे। संबंधित परिवार ने, उनके बच्चियों ने किसी प्रकार की कोई भी घटना होने से साफ तौर पे इनकार कर। सुनिए आपने डीएम साहब की बात। अब जरा हम आपको दिखाते हैं डीएम साहब का वो ट्वीट जो उन्होंने मंगलवार की रात किया था। इस ट्वीट में जिलाधिकारी ने लिखा था, अभी अभी मैंने आज तक चैनल पर प्रसारित विशेष रिपोर्ट को देखा। वर्णित घटनाक्रम की गहन जांच करने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए हैं। इस निंदनीय कृत्य में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के विषय में आज तक की सम्मानित संवाददाता श्रीमती मौसमी सिंह जी से भी दूरभाष पर अनुरोध किया गया तथा स्थानीय संवाददाता श्री संतोष बंसल जी से भी हमने अनुरोध किया कि इस घटना के विषय में कोई विस्तृत विवरण आपके पास यदि उपलब्ध हो तो हमें उसको तत्काल उपलब्ध करा दें, जिस पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। दिन के उजाले में डीएम साहब पलट गए। कहां तो जांच की बात कर रहे थे, कहां वो आज तक से सहयोग मांग रहे थे, लेकिन अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। उस पे भी हमने अनुरोध किया मौसमी सिंह जी से भी कि घटना के विषय में प्राइम टाइम पे जो चला है इस पे विस्तृत विवरण अगर कोई आपके पास हो तो उपलब्ध करा दें, परंतु उन्होंने खेद का विषय है कि उपलब्ध नहीं कराया। आज तक ने तो खबर दिखाकर अपना दायित्व निभाया, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब आज तक संवाददाता ने उनसे चित्रकूट की बेबस बेटियों पर सवाल पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। उनको रोका गया, कल वहाँ कवरेज से क्यों रोका गया? आपको ये बताना पड़ेगा कवरेज से क्यों रोका गया। आप सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं यहाँ कर, वे सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अब आज तक की स्पेशल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा कि लगातार उनका यौन शोषण होता रहा। उनकी जो मां है वह भी गरीबी के कारण कुछ नहीं बोल पाई, भगाया जाता था, धमकाया जाता था उन लोगों को। लेकिन जो जिला प्रशासन है वह इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल चित्रकूट की बेटियों के साथ वैश्याना करतूतों का आज तक ने खुलासा किया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बात पहुंच गई। प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिला प्रशासन लीपापोती में जुट गया। जिन लड़कियों की बात हो रही है उनकी शिनाख्त कर ली गई है, उनसे भी वार्ता की गई, उनके परिजनों से और गांव के उनके जितने भी रिश्तेदार और सम्मानित लोग हैं सभी से वार्ता की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं बताई। हम लोगों ने उनसे जो है हमारी महिला अधिकारी ने भी बात की, तो इस तरह के शोषण की कोई भी जानकारी अभी तक। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन आधी रात गांव में क्यों गया? पुलिस प्रशासन आरोपी ठेकेदारों को छोड़कर गांव की बेटियों से पूछताछ में क्यों जुट गया? प्रशासनिक अमले ने बेबस बेटियों और उनके परिवारों में कहीं खौफ तो नहीं भर दिया? जिन बेटियों ने
खनन ठेकेदारों के जुल्मों का खुलासा आज तक पर किया था, वो बेटियां कहीं पुलिस प्रशासन के सामने सहम तो नहीं गई? क्या प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की? आज तक के खुलासे से चित्रकूट प्रशासन भारी दबाव में है, तो कहीं इस दबाव के चलते लीपापोती तो नहीं हो रही? ये बहुत ही दुखद है और मैं मांग करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसका तत्काल संज्ञान लें और इसकी न्यायिक जांच हो। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि प्रशासन, जैसा कि सूचना मिली है, कि इस पूरे मामले की लीपापोती करने पर आमादा है। अगर इसकी न्यायिक जांच होगी तो इन बेटियों को न्याय मिल सकेगा। चित्रकूट की कलंक कथा उजागर होने के बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब इस मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यीय टीम गठित की है। सवाल ये है कि क्या ये जांच टीम बेटियों के साथ इंसाफ कर पाएगी? आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।